जूस है ना, ये दरअसल करता क्या है, इसके अंदर इतनी तरह की, अच्छा सबको मालूम है, सबको पता है कि हमें हरी पत्तियाँ खानी चाहिए, हमें हरी पत्तियों का सेवन करना चाहिए। पर सेवन करते कैसे हैं हम लोग? काटते पीटते हैं, लहसुन मिर्ची का तड़का लगाते हैं उसके अंदर, और उसको बेचारी को भून भान के उसका सत्यानाश कर देते हैं। स्वाद तो उसमें बहुत आता है क्योंकि आपने उसमें ऐड किए हैं स्वाद, है ना। अब जीरा ऐड करोगे तो जीरे का स्वाद आएगा, लेकिन अगर उसको तेल में तड़का लगा दोगे तो जीरे का जो एसेंस है, जो जीरे का तत्व है, वो तो जल गया। ऐसे ही हम भाजियों का तत्व जला देते हैं। तो जितनी भी भाजियां हैं जो हम खाते हैं, जितने भी फल हैं जिनके पेड़ हरे पत्ते होते हैं जिनके, उन सब पत्तों को लेकर के इस तरह का हरा जूस हम लोग बनाते हैं। आप खुद भी बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी हर्ब्स, दालचीनी, सौंफ जो भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, इलायची, लौंग, सब ऐड कर दीजिए। लेकिन उसको उबाल के मत पीजिए, उसको बढ़िया रॉ कच्चा उसको मिक्सी में डालिए, उसको चलाइए, पानी मिलाइए उसमें, पानी में, और उसको बाद उसको स्ट्रेनर से छान लीजिए। उसको छान के ये इतना टेस्टी, आंवला डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए। आंवला ख़त्म हो जाएगा कुछ समय बाद तो थोड़ी सी कैरी डाल दीजिए। कुल्फ़ा की भाजी खट्टी होती है कौन तो कौन थोड़ा से पत्ते ले? पत्तों में देखिए धनिया, पुदीना, गिलोय, नीम कड़वी वाली, मीठी नीम, मुनगा के पत्ते बहुत ज़रूरी, आम के पेड़ के पत्ते, अमरूद के पेड़ के पत्ते, गिलोय ज़रूर है, तुलसी ज़रूर डालते हैं हम अपने इसमें। तो पान के पत्ते, पान का पत्ता जो है ना, जो ऑक्सीजन होती है वो भरपूर मात्रा में होती है, वो लें। उसके अलावा आप ले सकते हैं, हम जो लेते हैं कुल्फ़ा की भाजी हो गई, पालक ले लेते हैं। जब मौसम सरसों का होता है तो सरसों लेते हैं। आ रही है अभी चौलाई, आ रही है लाल भाजी, हरी वाली चौलाई। सबको बढ़िया काटो, साफ करके धो, अच्छे से धो। अच्छा, धोना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हम रॉ खा रहे हैं ना, तो इसको बहते पानी में ना धो करके, ऐसे बड़े से आप कोई कंटेनर लें, हम लोग बड़ी बड़ी गंजियाँ यूज़ करते हैं, और उसके अंदर डाल दें और उसको खूब अच्छे से धो के फिर उसको ऐसे करके निकालें। उससे क्या होता है, जो उसके अंदर गंदगी होगी, जो भी होगी, मिट्टी धूल जो भी होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। ऐसे कम से कम हमारा 3-4 बार धुलते हैं, उस तरह से ही भाजी को धोना चाहिए। भाजी को ऐसे नहीं धोना चाहिए कि डलिया में पानी डाला, पानी चला गया तो उसके अंदर से वो जो उसका गंदगी है वो नहीं निकल पाती। तो इस तरह से धो लें, फिर कोई नुकसान करेगा ही नहीं। उसको रॉ खाएं, उसमें बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है। और पूरी आपकी जो ब्लॉकेज नसों की, जितनी भी नसें हैं हमारी, उनके अंदर जो छोटे छोटे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं या नहीं भी आते हैं, वो थोड़ी थोड़ी, जब हमारी उम्र होती है तो वो थोड़ा उनकी वर्किंग स्लो हो जाती है, वो सारी वर्किंग एकदम बढ़िया हो जाएगी। जब नसों के अंदर से सारी चीज़ें अच्छे से दौड़ेंगी तो डेफिनेटली हमारे शरीर में एनर्जी बहुत अच्छी से आएगी। उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा साइंस को समझने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा साइंस है। हरी पत्तियों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक तत्व होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बना, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन के लिए सबसे ज़रूरी मॉलिक्यूल होता है, वो होता है हरी पत्तियों में। अब हम, इसीलिए कहा जाता है, बचपन से हमने सुना है कि हरे पत्तीदार सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां खाओ। लेकिन हम लोग हरी सब्जियां खाते हैं पर उसको पका के खाते हैं। पकते समय उसका नाइट्रिक ऑक्साइड ख़त्म हो जाता है, हमारा पेट तो भरता है, लेकिन जिस पर्पज़ से, नाइट्रिक ऑक्साइड के पर्पज़ से हमने हरी पत्तीदार सब्जियों को खाया था, वो हमें मिला ही नहीं। और इसीलिए धीरे 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 हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है। जब ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी तो जिस भी अंग की, बॉडी के जिस भी जगह पर हमको प्रॉब्लम आएगी, उसी जगह पर हमें पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, दर्द होगा। उस चीज़ को समझिए। तो इस तरह की चीज़ें आप अपनी डाइट में रोज़ शामिल करें, फलों को रोज़ शामिल करें, और भूल जाएं चाय और केमिकल और पार्लर और बहुत सारी चीज़ें, और अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाएं। जितने फिट रहेंगे ना, उतने हिट रहेंगे, और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम बीमार बीमार से हैं तो हमको ज़िंदगी जीने में या कुछ भी काम करने में मज़ा ही नहीं आता, हम अपना 100% दे ही नहीं सकते। तो 100% लाइफ को देना है तो सबसे पहले अपने आप को 100% हरा फल, सब्जी, सलाद, ये सब दीजिए और फिट रहिए। आहा, मज़ा आ गया।